पाकिस्तान विमान हादसे में अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। प्लेन में 98 लोग सवार थे। वहीं मलबा हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि विमान में तकनीकी खामी के कारण यह हादसा हुआ है। शोभा ओझा को जबलपुर हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। आगामी आदेश तक महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी। 2 हफ्ते बाद फिर से मामले की अगली सुनवाई शुरू होगी। मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब ठेकेदारों को 27 मई तक दुकानें खोलने का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि पहले भी सरकार ने शराब दुकानें खोलने की तैयारी की थी, जिनके विरोध में शराब ठेकेदार हाईकोर्ट चले गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर मैराथन बैठकें करेंगे। दोपहर 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों से चर्चा करेंगे। उसके बाद नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही कृषि क्षेत्रों में घोषित तीसरे पैकेज पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में सुधार नहीं हो रहा। लगातार वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है। वहीं डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। दुनिया भर में 52,98,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 21,55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,39,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका कोरोना से प्रभावित है। अमेरिका में अब तक 16,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 97,640 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4,01,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। रूस में 3,26,000 से ज्यादा मामलों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ कोरोना से अब तक 3,249 लोगों की मौत तो हो चुकी है। रूस में 99,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 1,24,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 41,824 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना से 3,726 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 660 बढ़ी है। दिल्ली में अब तक 12,319 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 208 की मौत हो चुकी है। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इधर गुजरात में एक दिन में 363 नए मरीज मिले हैं। अब तक 13,273 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 802 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5,880 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 1,411 नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 22,740 केस हो गए हैं। अभी तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,730 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। दूसरे नंबर पर थाने में 4,712 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में राज्य में 2,940 कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,517 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 44,582 हो गई है, जबकि सूबे में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 12,583 है। तमिलनाडु में अब तक 14,753 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 7,128 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 786 मामले बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की नई सूची यहां जारी कर दी गई है। रेड और ऑरेंज जोन में रायपुर आया। राज्य में 44 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। 36 ब्लॉक रेड जोन और 49 विकासखंड ऑरेंज जोन में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 173 तक पहुंच गया है। प्रदेश में 18 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 111 हो गई है। प्रवासी मजदूरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में आज और कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है। राज्य में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 173 अब यह आंकड़ा पहुंच गया है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 111 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 62 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 6,296 पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 289 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3,089 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,928 हो गई है। इंदौर में कोरोना के 83 नए मरीज मिले हैं। अब जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर कुल 2,933 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,280 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। MGM मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के 52 में 50 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,213 हो गई है।
अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2846 हो गई है। प्रवासी मजदूरों की वापसी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की शिकायत पर बस्तर कमिश्नर ने दरबा तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। तहसीलदार पर आरोप था कि वे सड़क निर्माण में लगे वाहनों को रोककर उनसे अवैध वसूली करते हैं। तहसीलदार की शिकायत के बाद बस्तर कमिश्नर ने तहसीलदार पंकज सिंह को निलंबित कर दिया है। बस्तर जिले के अल्लार गांव में क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर दीवार फांद कर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलती प्रशासन और पुलिस की टीम मजदूर की तलाश में जुट गई है। वहीं मामले में एसडीएम की शिकायत पर थाने में मजदूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दमोह जिले में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भारी अव्यवस्था देखी जा रही है। दमोह के पटेरा जनपद में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में फंसे केरल के छात्रों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से वापस उनके शहर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। लगभग 50 छात्र हैं जो भोपाल के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सभी छात्र भोपाल में ही फंस गए थे, जिसके बाद घर वापसी के लिए छात्रों ने राहुल गांधी के दफ्तर से संपर्क किया था। उज्जैन देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का इलाज किया जा रहा है। आज से उज्जैन में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। कोविड-19 आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में एक महिला ने पहले डोनेटर के रूप में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ और मुलमुला क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 की मौत हो गई। पामगढ़ में तालाब में डूबने से 15 साल की लड़की की मौत हो गई। मुलमुला क्षेत्र के कोनारगढ़ गांव में 5 साल के बच्चे की नहाते वक्त मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के खोखरा गांव के शारदा मंदिर के गर्भगृह में अधेड़ की लाश फांसी पर लटकी मिली। मृतक की पहचान शत्रुघ्न थवाइत के रूप में की गई है, जिसने खुद ही शारदा मंदिर को बनवाया था। मामले की सूचना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में मजदूरों को क्वारंटाइन करने के लिए बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर को लेकर विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस ने रिहायशी इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सभापति सहित कांग्रेस पार्षदों ने शहर के चांदमारी इलाके में प्रस्तावित सेंटर का विरोध करते हुए इसे हटाने की मांग की है। रक्षा मंत्रालय की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के हॉस्पिटल परिसर में अचानक आग लग गई। परिसर में आग लगने से अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग की सूचना के बाद व्हीकल फैक्ट्री की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजिम के बखली में खेत से धान ले जा रहे ट्रैक्टर के संपर्क में हाई टेंशन तार आने से ट्रैक्टर में आग लग गई। आग लगते ही ट्रैक्टर में मौजूद चालक और अन्य लोग ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीण धान में लगी आग बुझाने की कोशिश करते रहे। घंटे भर की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। रायगढ़ जिले की खरसिया पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों में 13 लाख का अवैध कबाड़ और एक पिकअप में 250 पेटी गुड़ाकू सहित 8.5 लाख का माल बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 2 ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। वहीं दोनों ट्रक के साथ पिकअप को जब्त कर लिया गया है। सरायपाली के दर्रा भाटा में भी गांव में राशन नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी माह में ग्रामीणों को राशन दर्रा भाटा में चला गया था, जिसकी जानकारी फूड इंस्पेक्टर द्वारा दी गई थी। लेकिन मार्च अप्रैल माह का राशन अब तक अधिकारी लैप्स होने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग राशन लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। आगर के मार्केटिंग प्रेस छावनी स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र में आक्रोशित किसानों ने ताला लगा दिया। किसान पिछले 4-5 दिनों से उपज नहीं तौलने और केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से नाराज थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंच किसानों से उनकी समस्या जानी और आश्वासन देकर शांत करवाया। टिड्डियों का दल अब खरगोन जिले में पहुंच गया है। टिड्डियों ने फसलों को पूरी तरह चौपट कर दिया, जिसके कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कृषि विभाग के दल की 3 दमकलों के माध्यम से लाखों गैलन पानी से कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर टिड्डियों को मारने का प्रयास किया गया। वहीं किसान पटाखे, ताली आदि से शोर करके टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग भिलाई के मशहूर कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। भिलाई के पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सभी कलाकारों ने कोरोना से लड़ रहे वॉरियर्स को सम्मानित किया। कलाकारों ने सभी स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी सभी का सम्मान किया। वहीं इस पेंटिंग कार्यक्रम में कोरोना से लड़ रहे वॉरियर्स की पेंटिंग तैयार कर उनका हौसला बढ़ाया गया। बिहार की 15 वर्षीय ज्योति ने बड़ा साहसिक काम किया। लॉकडाउन में घायल पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा से 7 दिनों में दरभंगा तक 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। ज्योति इस साहसिक कदम को देखते हुए भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ने उन्हें ट्रायल के लिए दिल्ली बुलाया है।
बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती मजदूर के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम रूम में सील कर दिया गया। आपको बता दें कि मजदूर 20 मई को पुणे से लौटा था और सर्दी खांसी बुखार के लक्षण के बाद सिम्स में भर्ती हुआ था। वहीं मजदूर के मौत के बाद कोरोना की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 173 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 111 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 62 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की नई सूची जारी हो गई है। रेड और ऑरेंज जोन में रायपुर आया है। राज्य में 44 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। 36 ब्लॉक रेड जोन और 49 विकासखंड ऑरेंज जोन में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 6,298 के पार पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 289 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 3,089 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2930 हो गई है। इंदौर में कोरोना के 83 नए मरीज मिले हैं। अब जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर कुल 2,933 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1280 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश में शराब दुकानें खोलने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब ठेकेदारों को 27 मई तक दुकानें खोलने का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि पहले भी सरकार ने शराब दुकान खोलने की तैयारी की थी, जिनके विरोध में शराब ठेकेदार हाई कोर्ट चले गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर मैराथन बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों से चर्चा करेंगे। उसके बाद नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही कृषि क्षेत्रों में घोषित तीसरे पैकेज पर चर्चा करेंगे। सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। जिले के कोकानार इलाके से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों इनामी नक्सली ने इलाके में कई वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही दोनों पर पुलिस पार्टी पर हमले और आईडी लगाने का भी आरोप है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। लगातार वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है। वहीं डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं।